QS23 एंटर, लेंथ लेते हैं, ठीक है, एंटर। और लेट्स टेक वर्जन 1। Yes, इनकम्प्लीट करूंगी तो yes, क्या ma'am. होता है, और कंप्लीट Incomplete. कर, मैं हाइट बना रही हूँ, ठीक है ना। हाइट है, मैंने कहा कि मेजरेबल MIC है, रिलीज कर रही हूँ, इनकम्प्लीट की, ये सेम डाल देते हैं। अब मैं कंट्रोल इंडिकेटर में गई, मैंने अपर लोअर लिमिट रखी, कंटिन्यू किया और कंटिन्यू किया, बाकी सब डिफॉल्ट, और मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। इनकम्प्लीट रहेगा ना तो मुझे कुछ नहीं कहेगा, मैंने स्पेसिफिकेशंस बोली कुछ नहीं हैं, मांगेगा, yes, ma'am. और मुझे अलाउ करने देगा, मैंने क्वांटिटेटिव डेटा नहीं डाला और सेव किया नहीं तो वो डाला है. मुझे अलाउ करता है, Yes, ठीक है। अभी इसी को ही yes, ma'am. मैं चेंज करती हूँ, और चेंज मोड में जाके इसको जब मैं कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद मैंने सिर्फ यही चेंज किया, बाकी सब चीजें सेम है, सेव करने जाऊंगी तो ये पॉपअप आया, यानी कि मेरे को, अब मैंने क्योंकि कंप्लीट कह दिया है तो मेरे पास में ऑप्शन नहीं है, मुझे ये चीजें डालनी है, क्योंकि मैंने कहा है अपर और लोअर लिमिट डालनी है। ये तो कंप्लीट मीन्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग द MIC, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नीड टू बी एंटर्ड हेयर ओनली, इंटरव्यू ठीक मतलब, है। yes, ma'am. और इनकम्प्लीट में होता है कि हम रफ ड्राफ्ट बनाकर छोड़ सकते हैं, ठीक है। छोड़ दो, तो yes, ma'am. यहाँ मैंने जब कंप्लीट डाला है ना, तो मुझे ये दोनों चीजें डालनी जरूरी है, नहीं तो मुझे ये सेव नहीं Yes, करने ma'am. देगा, ठीक है ना। नॉर्मली हम इनकम्प्लीट लेके चलते हैं, क्योंकि एज यू नो कि सेम MIC की स्पेसिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट दूसरी जगहों पे यूज हो रखी होंगी, शायद एक यूज मटेरियल के हो लिए सकते हाइट हैं, yes, ma'am. डिफरेंट है, Yes, ma'am. दूसरे मटेरियल के लिए हाइट Yes, डिफरेंट है। ma'am. तो जब मैं प्लान हाइट डिफरेंट है, बनाऊंगी yes. तो मैं प्लान के अंदर हाइट डाल दूंगी, ठीक है ना। चलो इसको हाइट को डाल, Yes, ma'am. इसी तो भी प्लान में QP 01 200 के लिए बनाते हैं, अभी किया है, ठीक है। यहाँ पे हम यूसेज फिलहाल के लिए मैं 3 डाल रही हूँ, ये अभी देखो मैंने हाइट डाली, ठीक है, वर्जन 1 है, एंटर। देखो मेरे को ऑप्शन है, क्योंकि मैंने वहां इनकम्प्लीट डाली तो मैं यहाँ डाल सकती हूँ, ठीक है ना। प्लान के अंदर मेरे को वो अलाउ करता है, जबकि मैंने कंप्लीट डाली तो मुझे वहीं पे ही डालनी पड़ेगी स्पेसिफिकेशन, यहाँ नहीं, ठीक है ना। अब मैंने अगर यहाँ पे हम 10 और 15 डाल दिया, एंटर। हाइट में मेरी स्पेसिफिकेशन मैंने यहाँ डाली प्लान में, ठीक है ना। तो मेरे को वो अलाउ करता है इनकम्प्लीट के अंदर कि हम प्लान के टाइम पे अ, बाकी बची कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर दें, ठीक है। अगर मैं इसी MIC की डिटेल देखती हूँ तो मेरी इनकम्प्लीट MIC है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा कुछ भी मेंटेन नहीं है, राइट। तो ये होता है। अब हम जाते हैं वापस हमारी MIC में, और मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, सेव करती हूँ। तो यहाँ पे मैं डालूंगी चीजें, मैंने यहाँ डाली से 12 और यहाँ डाली 15, कंटिन्यू। अब मैं वापस मेरे प्लान में जाती हूँ, स्लैशिंग QP 01 एंटर, मैंने वैसे भी क्रिएशन मोड है, तो फिलहाल के लिए 3 डालती हूँ, ठीक है। और नीचे 4 इज फॉर रिलीज, ठीक है। यहाँ कंट्रोल की डालनी जरूरी है, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। अब मैं फिर से हाइट डालती हूँ, एंटर करती हूँ, कंप्लीट डाली थी, देखो अभी क्या है ना, उसकी इंफॉर्मेशन वहां से पिक करेगा MIC से, 12 और 15, ऑटोमेटिकली. राइट। तो यहाँ मैं अगर Yes, ma'am. चेंज करती हूँ इसको से 13, तो ये सिर्फ प्लान में चेंज हो, मेरी MIC में फिर भी वही रहेगी, केस Plan. में जाएंगे तो वो तो फिर भी वही दिखाएगा, 12 to 15, राइट। तो अभी फर्स्ट टू का तो क्लियर हो गया कि अगर मैंने इनकम्प्लीट की तो मैं यहाँ नहीं डालूंगी तो भी चलेगा, डालूंगी तो भी चलेगा, मना नहीं करता है डालूंगी में। Yes, ma'am. अब मैं करती हूँ इसको रेफरेंस MIC, ठीक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाल दी इंफॉर्मेशन, ये डालिए. मुझे अलाउ नहीं करेगा Hmm. बिना से वो डाले, देखो मान लो मैंने ये डिलीट किया, Yes, कंटिन्यू, ma'am. मेरी रेफरेंस MIC है, फिर Hmm. से कंप्लीट की तरह वो कहता है नहीं यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन डालो, ठीक है। अब यहाँ मैंने 10 to 15 डाली है, सेव करते हैं, और वापस हमारे प्लान में जाते हैं और हम प्लान को दोबारा बनाते हैं, बना दिया। अच्छा चलो चेंज में जाते हैं,
MIC को, इसको पहले मैं डिलीट करती हूँ, एंटर, क्योंकि उसको रीअसाइन करना पड़ता है जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं, तो वो नए चेंजेस रिफ्लेक्ट करने चाहिए, इसीलिए मैं उसको रीअसाइन कर, ठीक है, एंटर। ये सही है। प्लांट मेरा ये है, वर्जन मेरा ये है, एंटर। ये इंडिकेटर आया रेफरेंस का, ये इंडिकेटर पहले दो रेफरेंस केसेस में इसमें। नहीं आया था, राइट। जब भी हम रेफरेंस MIC लेते हैं तो ये इंडिकेटर आता है रेफरेंस का, ठीक है। इसमें सेलेक्ट किया, क्वांटिटेटिव में गया, ये डिसेबल्ड है, ये एडिटेबल नहीं है, से चेंज नहीं कर सकते। अब मैंने, अगर मैं मेरी MIC में गई वापस, और यहाँ जाके मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन चेंज की से 12 to 15, ठीक है, कंटिन्यू। और पहले मेरे को प्लान को सेव करने दो, ठीक है ना, इसको प्लान को सेव करूँ, हाँ। अभी इसकी स्पेसिफिकेशन डिसेबल्ड है 10 to 15, सेव इट। अब मैंने मेरी MIC में चेंजेस किए हैं और स्पेसिफिकेशन किया है 12 to 15, ठीक है, वो वहाँ डिसेबल्ड है, राइट, सेव किया। अब मैं वापस मेरा प्लान ओपन करूंगी, सेलेक्ट दिस, और ये रेफरेंस MIC इंडिकेटर दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ गए, देखो इसमें ये चेंज हो गई, 10 की जगह अब 12 हो गई, और ये डिसेबल्ड है। 12 हो गया ये। अब क्या है ना, यहाँ इसमें से तो मैं यानी चेंजेस कर नहीं पा रही हूँ, अगर मुझे चेंजेस करने हैं तो मैं वहां जाऊंगी MIC में, और यही MIC अगर मेरे 100 प्लान्स में असाइंड है, तो पूरे 100 के 100 प्लान में MIC की स्पेसिफिकेशन, 100 इसमें ठीक है, चेंज हो जाएगी। राइट। बट मान लो मुझे सिर्फ एक ही में चेंज करना है, 100 में, 99 में वही वैल्यूज रखनी है जो उधर थी, इसमें चेंज करनी है, ठीक है, 99 में नहीं करनी है, तो मैं इस लिंक को ब्रेक करूँ, ठीक है, इस लिंक को ब्रेक ब्रेक करने करूंगा, के अनलॉक लिए मैं करूंगा। इसको क्लिक करूंगी, कि ना मतलब इंफॉर्मेशन की लिंक ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा यानी अब वो नॉर्मल MIC रह जाएगी, रेफरेंस नहीं रहेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, मुझे इसको चेंज करना है, ठीक है, मैं इसको मान लो 11 करती हूँ। अब तुमको दिख रहा है ये एडिटेबल है, उससे पहले एडिटेबल नहीं थी। जब तक MIC रेफरेंस इसमें होगी तब तक वो एडिटेबल नहीं रहेगी, अब ये एडिटेबल है एंड आई कैन चेंज इट, सेव करती हूँ। फिर मैं मेरी MIC में तो वही रहेगा, MIC में कितना है, 12 है ना, इसमें तो 12 ही रहेगा। और इसमें मेरे बाकी प्लान्स में जहाँ पे भी MIC असाइंड है वहां वो 12 ही रहेगा। बस सिर्फ इस प्लान के लिए मैंने लिंक ब्रेक कर दिया है, और अब उसको मैंने नॉर्मल MIC कर दिया, नाउ इट इज नो मोर अ रेफरेंस MIC। MIC के देखो वो इंडिकेटर चला गया, राइट, इसमें रेफरेंस का। बस ये रेफरेंस MIC में यानी कि हम एक रेफरेंस क्रिएट करते हैं MIC और प्लान के बीच, वो एक लिंक है, वो लिंक अगर तुमने ब्रेक कर दिया तो वो रेफरेंस नहीं रहती है। साइन का मतलब है मैंने इसे यहाँ से सेलेक्ट करके अगर मान लो डिलीट किया, वो मेरी MIC याद है ना, रेफरेंस MIC, मैंने इसे डिलीट कर दिया। हम्म? अब मेरी वो वाली MIC को मैं फिर से डालती हूँ, ठीक है, तब वो रेफरेंस है, ओरिजिनल MIC, है ना। अब मैं एंटर करूंगी, लिंक आया, राइट, क्योंकि ओरिजिनल MIC जो होती है ना, वो वहां से उठाता है। मास्टर डेटा जब भी हम चेंज करते हैं ना, तो हमको उसको रीअसाइन करना रहता है। अगर मैं इसको यहाँ कंप्लीट करती हूँ, ठीक है, सेव करती हूँ, कंप्लीट MIC कर दिया, अगर अब मैं दोबारा असाइन करूंगी इस, मास्टर डेटा ओपन था अभी, अब मेरी वो कंप्लीट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका क्वांटिटेटिव डेटा क्या मेंटेन किया, 11 to 15 है, ठीक है। अब मैं इसको पहले डिलीट कर दूं, या फिर मैं इसको यहाँ से डिलीट करती हूँ, एंटर करती हूँ, ठीक है, नहीं तो वो नंबर चेंज हो जाता है, 20 पे चला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से फिर से असाइन करूंगी इसको, ये रीअसाइन हो, क्योंकि अभी जब मैंने असाइन किया तो देखो तुमको वो, देखो प्लांट मांग रहा है, मैंने प्लांट दिया, वर्जन दिया, फिर एंटर किया, तो कंटिन्यू, अब वो कंप्लीट है, और वहां जो स्पेसिफिकेशन होंगे वो ऐड होंगे, अब मालूम नहीं उधर क्या डाले थे, देखो वहां 12 थे, तो यानी ये कंप्लीट MIC है, और उधर पे 12 and 15 मेंटेन है। यहाँ पे जाके देखते हैं MIC की डिटेल, देखो कंप्लीट MIC है।
और क्वांटिटेटिव डेटा क्या मेंटेन किया है, 12 to 15। तो Equal to ऑल द 50. मास्टर डेटा विच यू मेक द चेंजेस, अगर तुमको उसमें चेंजेस किए हैं तो उसको रीअसाइन करना पड़ेगा। रेफरेंस में चेंज करते हैं तो तुमको रीअसाइन नहीं करना। दैट इज द रीअसाइन नहीं बिगेस्ट करना पड़ेगा. डिफरेंस, ठीक है ना। देख रहे हो ना, ओके तो मैं ओके. अगर वहां पे चेंज करती हूँ तो यहाँ अपने आप नहीं चेंज होएगा अगर वो रेफरेंस नहीं है, पर रेफरेंस होगी यस मैम. तो वो अपने आप चेंज होएगा, क्योंकि रेफरेंस और लिंक इज क्रिएटेड।